कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। There is no amnesty scheme under consideration right now. हुकूमत का हर काम यू टर्न से मुंसलिक एक और नया तारीखी यू टर्न। माजी में एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफ हुकूमत अब हामी हो गई। स्कीम के सख्त मुखालिफ वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल खामोश। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं बजट से पहले मुल्की और गैर मुल्की असासों को जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं ये बार बार सुनता हूँ कि यू टर्न है, लोगों को यू टर्न का मतलब नहीं पता। यू टर्न तब होती है जब अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये यू टर्न नहीं है, ये टैक्टिक्स होती है अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने की। बड़ा लीडर वो है जो यू टर्न ले ले। इमरान खान और असद उमर ने अपनी पुरानी तकरीरों को भुलाने का आखिर फैसला कर ही लिया। नून लीग दौर की एमनेस्टी स्कीम पर इमरान खान और असद उमर की सख्त मुखालिफत। अपने दौर में एमनेस्टी स्कीम जायज, पीटीआई हुकूमत यू टर्न की बादशाह निकली। हुकूमत की 8 माह में ही एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी और समाकारों को बेजा तंग करना, टैक्स वसूली में कमी का बाइस। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा खौफ व हरास है। मईशत में लोगों की शराकत दारी से हुकूमत को फायदा होगा। अपनी अना को छोड़कर कौमी मुफाद में फैसले ही दानिशमंदी है। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 1 लाख टन यूरिया बरामद करने की मंजूरी दे दी गई। किसानों को सस्ते दामों खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सनअत व पैदावार खाद की कीमतों के मैकेनिज्म का जायजा ले। इजलास में फैसला। पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया। भारतीय जारहाना रवैये की वजह से दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आया। वजीर खारजा का तकलीफ से खिताब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी है। नामसाइल हालात के बावजूद कश्मीरी जद्दोजहद आजादी जारी रखे हुए हैं। भारत के साथ मुश्किल हालात हैं, मौजूदा हालात में अलर्ट रहने की जरूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हालात को पूर्ण मामूल पर लाने की ख्वाहिश रखते हैं और बेहतर हालात के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क और सयाहों के लिए कशिश रखता है। खित्ते में मौजूद तनाज़ात ने सयाहत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात का टूरिज्म समिट में खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को 70 और 80 की दहाइयों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करके सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म की तिब्बी मुआयने के लिए निजी अस्पताल आमद। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआनिज डॉक्टर अदनान भी हमरा। नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों की MRI की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म के खून के बहाव की तशख़ीस के लिए ट्यूबलर स्टडी भी करवाई जाएगी। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तमाम मालूमात की वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक माहिरीन से मशवरा किया जा रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा लैब स्कैन समय दीगर टेस्ट रिपोर्ट्स रवां या अगले हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल की जाएंगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के भाई और मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। सिंध हाईकोर्ट की नायब हुक्काम को मुल्ज़िमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर डायरेक्टर नैब और केस अफसर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट में फिरदौस शमीम नकवी की सिंध असम्बली इजलास बुलाने की दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आप हमें मुतमईन करें कि ये दरखास्त कैसे सुन सकते हैं। असम्बली का इजलास बुलाना स्पीकर का काम है। अपोजिशन लीडर को असम्बली के अंदर आवाज उठानी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर समाअत। इस्तगासा के गवाह करामत अली का बयान मुकम्मल न हो सका। बयान मुकम्मल होने पर वकील सफाई जिरह करेंगे। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में PSL का रिकॉर्ड फराहम न करने पर PCB के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की समाअत से माजरत। दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने PSL का रिकॉर्ड पब्लिक करने के लिए अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तान में बासलाहियत अफराद की हौसला शिकनी। पुलिस का अपनी मदद आप के तहत छोटा जहाज बनाने वाले को जहाज देने से इनकार। मेहनत कश मोहम्मद फयाज का वजीर आजम से जहाज वापस दिलवाने का मुतालबा। कहता है जमीन फरोख्त करके और बैंक से उधार लेकर जहाज बनाया, मगर पुलिस ने गिरफ्तार करके जहाज कब्जे में ले लिया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी। इंतजामिया बूटी माफिया पर कंट्रोल करने में नाकाम। लाड़काना, खैरपुर और घोटकी में पर्चा आउट। पेपर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फोटो स्टेट की दुकानों पर बिकते रहे। इम्तिहानी मराकज में भी मोबाइल फोन और गाइड से पर्चा हल किया जाता रहा। कराची समेत अंदरून सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बल्दिया उस्मा कराची ने मुमकिन हीट वेव्स के पेश नजर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को पानी का ज्यादा इस्तेमाल और बिला जरूरत 11 से 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने की हिदायत। शहरियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने। रानी बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि यू टर्न के बाद नया तारीखी यू टर्न सामने आया है। हुकूमत का हर काम यू टर्न से मुंसलिक है। इमरान खान और असद उमर एमनेस्टी स्कीम के शदीद मुखालिफ थे, अब हामी हो गए हैं। इमरान खान और असद उमर ने अपनी पुरानी तकरीरों को भुलाने का भी फैसला आखिर कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने नून लीग हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम की माजी में शदीद मुखालिफत की थी। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बायस एमनेस्टी स्कीम पर कारोबारी अफराद को भी तहफ्फुजात थे। नून लीग हुकूमत ने मौसर, वसी और पुरकशिश एमनेस्टी स्कीम लाकर सबको हैरान कर दिया। इमरान खान और असद उमर ने अब यू टर्न लेकर एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला किया है। हुकूमत में जमीनी हकाइक का सामना करना पड़ता है। सियासी तज्जियाकारों की जानिब से यह राय सामने आ रही है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि दानिशमंदी का तकाजा है कि अपनी अना को छोड़कर कौमी मुफाद में फैसले किए जाएं। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा खौफो हरास है। मईशत में लोगों की शराकत दारी से हुकूमत को फायदा होगा। सियासी तज्जियाकारों की जानिब से यह राय भी सामने आ रही है। यू टर्न के बाद नया तारीखी यू टर्न। हुकूमत का हर काम यू टर्न से मुंसलिक है। मासी में वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खजाना असद उमर की जानिब से नून लीग की जानिब से जारी की गई एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफत की जाती थी। ताहम अब ये हुकूमत ही इस स्कीम की हामी नजर आ रही है। आपको बताएं कि वजीर आजम और असद उमर ने अपनी पुरानी तकरीरों को भुलाने का फैसला कर लिया है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से नून लीग हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफत की गई थी। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बायस एमनेस्टी स्कीम पर कारोबारी अफराद को तहफ्फुजात भी थे। आपको बताते चलें कि नून लीग हुकूमत ने मौसर, वसी और पुरकशिश एमनेस्टी स्कीम लाकर सबको हैरान कर दिया था, जिस पर इमरान खान और असद उमर ने अब यू टर्न लेकर एमनेस्टी स्कीम को लाने का फैसला किया है। हुकूमत में जमीनी हकाइक का सामना करना पड़ता है। सियासी तज्जियाकारों की जानिब से यह बयान सामने आ रहा है। कहते हैं कि दानिशमंदी का तकाजा यही है कि अपनी अना को छोड़कर कौमी मुफाद में फैसले किए जाएं। सियासी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा खौफो हरास है। मईशत में लोगों की शराकत दारी से हुकूमत को फायदा होगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा यू टर्न लिया गया है, जिसका अहवाल आपको बताएं कि नून लीग की जानिब से जो एमनेस्टी स्कीम जारी की गई थी, जिसकी मुखालिफत की जाती थी इमरान खान और असद उमर की जानिब से, अब ये हुकूमत वही एमनेस्टी स्कीम लाने के लिए हामी नजर आती है। माजी में एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफ हुकूमत अब इस स्कीम की हामी हो चुकी है। स्कीम के सख्त मुखालिफ वजीर आजम इमरान खान इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। ताहम वजीर खजाना असद उमर इस हवाले से कहते हैं कि बजट से पहले मुल्की और गैर मुल्की असासों को जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी।
अपडेट कर रहे हैं आपको कि हुकूमत का हर काम यू टर्न से मुंसलिक है। एक और नया तारीखी यू टर्न अब लिया गया है। मासी में एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफ हुकूमत अब इस स्कीम की हामी हो चुकी है। आपको बताएं कि इमरान खान और असद उमर इस एमनेस्टी स्कीम के शदीद मुखालिफ थे और इन दोनों ने अब अपनी पुरानी तकरीरों को भी भुलाने का फैसला कर लिया है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से नून लीग हुकूमत की जारी करदा एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालिफत की गई थी। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से अब एमनेस्टी स्कीम पर वापस यू टर्न लिया गया है और इस स्कीम को दोबारा लाने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि इस मुखालिफत पर